अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अलशिचा खातून को जंग से पहले मेहंदी लगाई गई थी और उस्मान साहब यानागोल किले पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोस्तों कुलूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 120 में हम देखेंगे जहाँ पर नाइमान ने मरमरा जैक किले पर हमला कर दिया था। ओक्तम साहब उनके तमाम ही सिपाही बहुत जारहाना तरीके से लड़ रहे थे और वो मंगोल नौकरों पर मुसलसल तीर बरसा रहे थे और मंगोल सिपाही जल्दी जल्दी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओक्तम साहब भी ऊपर पहुंच जाते हैं और वो भी मंगोल सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। इतने में एक सिपाही ओक्तम साहब के पास आ जाता और कहता है, ओक्तम साहब ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, मंगोल सिपाही जल्दी इस दरवाजे को तोड़ देंगे। इस पर ओक्तम साहब कहते हैं कि वो यहाँ पर हमारी जमीन हासिल करने के लिए आए हैं और सिपाहियों हम भी शहादत का जाम पीने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम शहीद होने से पहले उनके बहुत सारे लोगों को गिरा कर शहीद होंगे। फिर तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और मजीद पुरजोश होकर दुश्मन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर में हम देखते हैं कि नाइमान के सिपाही भी दरवाजे को तोड़ देते हैं और मरमरा जैक किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। तमाम सिपाही आपस में लड़ने लग जाते हैं। तमाम इकाई सिपाही बहुत ही जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। फिर नाइमान भी अपने काफिले के साथ ही मरमरा जैक किले के अंदर दाखिल हो जाता है। तमाम इकाई सिपाही बहुत ही जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। ओक्तम साहब भी बहुत पुरजोश नजर आ रहे थे। वो अकेले कई मंगोल सिपाहियों को पीछे हटा देते हैं, जबकि नाइमान अपने घोड़े पर सवार लोगों को शहीद कर रहा था। दोनों तरफ से ही बहुत जबरदस्त लड़ाई जारी थी। उसके बाद हम ऐनागोल किले में देखेंगे जहाँ पर वालदा सुल्ताना ओलोफ के पास पहुँच चुकी थी। ओलोफ कहता है, वालदा सुल्ताना मैं आपकी इस ज़ियारत का मकरूज रहूंगा। इधर वालदा सुल्ताना कहती है, ओलोफ क्या तुम भूल गए हो कि ऐनागोल किला अब तक मेरे साए की वजह से ही तुम्हारे पास मौजूद है? क्या तुम्हें ये बात याद है ओलोफ? इस पर लोफ कहता है, वालदा सुल्ताना मुझे ये बात याद करने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन मैं ये जरूर तस्लीम करूंगा कि तुमने मेरी मदद की थी। लेकिन अब बहुत हो गया वालदा सुल्ताना, ऐनागोल किला दरअसल मैंने अपनी तलवार के जरिए हासिल किया है। इस पर इस्माइल सुल्ताना कहती है, लोफ तुम भूल गए हो, तलवार भी मेरी है और ये किला भी मेरा है। मैं पहले जब आई थी, जब तुमने ये किला फतह किया था, तो लोफ तुमने कहा था वालदा सुल्ताना मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुमने ये कहा था वालदा सुल्ताना जो भी मेरा है वो आपका है। लेकिन अब मुझे बताओ ओलोफ अब क्या बदल चुका है? ओलोफ खड़े होकर कहता है, वालदा सुल्ताना बहुत कुछ ही बदल चुका है। जब आप लोग गिर गए थे तो उस वक्त मैं खड़ा हो गया, लेकिन मैं वो नहीं कहूँगा जो आपने मुझसे कहा है। वालदा सुल्तान कहते, क्यों ना हो, नाइमान तुम्हारे साथ ही खड़ा है, उसने ही तुम्हें इतनी हिम्मत दी होगी ओलोफ। वालदा सुल्तान कहती है, ओलोफ क्या तुम्हें लगता है कि नाइमान तुम्हारे साथ इत्तेहाद कर रहा है? इस पर बेंदर कहता है, ओलोफ तुम तो सिर्फ एक किले के मालिक हो और तुम एक ज़हीफ शहनशाह के कमानदार हो और दूसरी तरफ आले सल्जूक की वालदा सुल्ताना खड़ी हैं। ओलोफ तुम तो सिर्फ नाइमान के लिए एक कठपुतली हो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उस वक्त वो तुम्हें भी रास्ते से हटा देगा ओलोफ। इधर वालदा सुल्ताना भी कहती है, ओलोफ मेरी हिफाजत के बगैर तो नाइमान तुम्हें एक छोटा सा निवाला समझता है। इस पर लोफ कहता है कि शहनशाह अंडोनिकोस ने मेरी तरफ एक फौज भेजी है वालदा सुल्ताना, मेरी फौज कुछ ही दिनों में यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके बाद हम उस्मान साहब को देखेंगे जो जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे और अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। फिर उस्मान साहब सिपाहियों को कहता है कि ये ऐनागोल किला मेरे भाई कुंदूस की मौत का सबब बना और इस सरजमीन की तुर्गुस साहब ने हिफाजत की और हमने इस सरजमीन को उन लोगों की वजह से खोया जिन लोगों को हम अपना समझते थे। अगर हम इंतकाम चाहते या फिर हम जमीन चाहते तो हम इस किले को तीसरी दफा भी हासिल कर लेते, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है और अब ऐनागोल किला हासिल करने का सही वक्त आ चुका है। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को समझाते हैं कि जब भी तुर्गुस साहब दरवाजा खोल देंगे तो सबसे पहले आप लोग तीरंदाजों को मारेंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि अंदर और बाहर के तमाम के सिपाहियों को हम तहफ़्फ़ुज़ के बगैर नहीं छोड़ेंगे और जब सिपाही आगे बढ़ेंगे तो साथ ही खवातीन भी आगे बढ़ेंगी और हम पहले आने वाले फौजियों को तीरों की मदद से मारेंगे। वो सिपाही ये नहीं जान पाएंगे कि ये तीर कहां से आ रहे हैं। लेकिन सिपाहियों आप ये भी मत भूलना कि हम अमन मांगने वालों पर रहम करेंगे, लेकिन जो भी हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा हम उस पर जहन्नम की आग बरसा देंगे। उसके बाद हम मरमरा जैक किले में देखेंगे जहाँ पर नाइमान ने मरमरा जैक किले पर हमला कर दिया था। ओक्तम साहब उनके तमाम सिपाही बहुत जारहाना तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि मंगोल सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा थी इसलिए मंगोल सिपाही कई सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। वो तकरीबन तमाम ही सिपाहियों को वहाँ पर शहीद कर देते हैं। उसके बाद वो ओक्तम साहब को भी जख्मी करके घुटनों पर ले आते हैं और फिर तमाम ही सिपाही ओक्तम साहब की गर्दन पर तलवारें रख लेते हैं। ओक्तम साहब जब अपने सिपाहियों की जान में देखते हैं तो ओक्तम साहब के तमाम ही सिपाही शहीद हो चुके थे। इतने में नाइमान भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम्हें अब कोई भी बचाने वाला नहीं है ओक्तम,
और इस तरह वो उक्तम साहब को पूरी तरह से काबू कर लेते हैं। उसके बाद हम ऐना गोल किले में देखेंगे जहाँ पर इस्माइल सुल्ताना लोफ के पास आई हुई थी। इस्माइल सुल्ताना कहते हैं, लोफ क्या तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो? मैंने जरा इसीलिए पहनी हुई है कि उस्मान एक पागल कुत्ते की तरह हमले कर रहा है और मैं ये भी नहीं जानती कि वो अगला हमला किस पर करेगा। इस पर लोफ शक में पड़ जाता है और कहता है, वालिदा सुल्ताना क्या आप कुछ जानती हैं? वालिदा सुल्ताना कहते हैं, लोफ ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि मैंने ये जर्रा क्यों पहनी हुई है। मैं ऐना गोल अपने किले में महफूज हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से जा रही होंगी तो मुझ पर भी हमला हो सकता है। ये सुनकर लोफ कहता है, वालिदा सुल्ताना क्या आपको अब भी लगता है कि इस किले की मालिक आप हो? इस पर वालिदा सुल्ताना कहती है, अगर किले पर मेरी हिफाजत नहीं होगी लोफ तो नईमान या उस्मान इस किले पर हमला कर देगा। लेकिन लोफ कहता है, वालिदा सुल्ताना मुझ पर कोई हमला नहीं कर सकता, अब मैं नाकाबिले शिकस्त हो चुका हूँ। ऐना गोल किला भी मेरा किला है और बाज़ंतीनी फौज शुमाल की तरफ से मेरे भाई के साथ आ रही है और मैंने इन जमीनों में बहुत कुछ खोया है वालिदा सुल्ताना, और जो कुछ भी मैंने इन जमीनों में हासिल किया है मैं उसे किसी के साथ भी बांटने वाला नहीं हूँ। इसमें वालिदा सुल्ताना कहती है, लोफ अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम्हारे पास एक चीज भी नहीं बचेगी। इस पर लोफ कहता है, वालिदा सुल्ताना बस बहुत हो गया, क्योंकि आपने माजी में मेरी मदद की है इसीलिए मैं आपको बख्श रहा हूँ, अब तुम मेरे किले से वापस जा सकती हो। इसे वालिदा सुल्ताना भी कहती है, ठीक है लोफ, मैंने तो तुमसे बात की है और मैंने तुम्हें खबरदार भी किया है और आज तुमने मेरे पहुंचने पर मेरा इस्तकबाल नहीं किया। कम से कम अगर मैं जा रही हूँ तो तुम मुझे रुखसत तो कर ही सकते हो। दूसरा वो उस्मान साहब को देखेंगे जो अपने सिपाहियों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, पहले काई की खवातीन कुफार के घर में दाखिल होंगी और जब दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो हम भी उन पर हमला कर देंगे। सिपाहियों, आज मौत की जल्दी कोई नहीं करेगा और आज हमारी जीत पर कोई भी गम नहीं लेकर आएगा। इस पर बुरहान पूछता, उस्मान साहब जब इस्माइल सुल्ताना और बेंदर किले के अंदर होंगे तो क्या हमारी तादाद ज्यादा हो जाएगी? इस पर उस्मान कहता है, नहीं बुरहान, अब उनके पास हमारी फतह में शामिल होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब वो हमसे भी ज्यादा अलोफ का सर चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर अलोफ का सर कलम ना हुआ तो उनके लिए बहुत ही मुसीबत बन जाएगी, इसलिए ये मत भूलना कि ना सिर्फ हम किला फतह करके उनसे इंतकाम ले रहे हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि सिपाहियों गजा मुबारक हो। उसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो तमाम सिपाही भी उस्मान साहब के साथ ही अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम खवातीन को देखेंगे, किले के नीचे से खुफिया रास्ते से होते हुए ऐना गोल किले की तरफ ही जा रही थी। थोड़ा आगे पहुंचकर मालून खातून कहती है, खवातीन अब आगे हमें मोहतात रहना होगा। इसे बेगी खातून भी कहती है, खवातीन हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, फौजियों के किले तक पहुंचने से पहले पहले हमें किले के अंदर दाखिल होना होगा। बाला खातून कहती है, बेगी खातून आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अलगनी खातून जरूर हमारे लिए रास्ता खोल देगी। दूसरी तरफ हम किले के अंदर देखते हैं जब कोतान, अजार, तुर्गु साहब के दूसरे सिपाहियों ने बाज़ंतीनी सिपाहियों का भेष बदल लिया था और वो चारों तरफ किले में फैल चुके होते हैं। दूसरे अलगन खातून भी उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जैसे बाला खातून और बाकी खवातीन ने अंदर आना था। इसी से बाला खातून और बाकी खवातीन भी पहुंच जाती हैं। जब बाला खातून अलगन खातून को पुकारती हैं तो अलगन खातून कहती है, सब्र करें बाला खातून, मैं इसे खोल रही हूँ। अलगन खातून अपनी पूरी कुव्वत से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। आखिरकार अलगन खातून दरवाजा खोल देती है और बाकी तमाम खवातीन को वहाँ पर खुशामदीद कहती है। इस तरह एक कार के बाकी तमाम खवातीन भी किले के अंदर दाखिल हो जाती हैं और जैसे वो किले के अंदर आती हैं वहाँ पर कोतान और अजार खवातीन का इस्तकबाल करते हैं। फिर मालूम खातून खवातीन से कहते हैं, खवातीन आगे बढ़ो, अब मैदान हमारा होगा। और बाला खातून कहती है, बहनों किसी को भी भागने मत देना। फिर कोतान और अजार उन तमाम खवातीन को आगे का रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद हम किले के सहन में देखेंगे जहाँ पर जेर कुताई, तुर्गुत साहब और बाकी सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों का भेष बदल कर वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो वहाँ पर उस्मान साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। उधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ हाथों में तलवारें लिए हुए बड़ी तेजी से किले की तरफ ही बढ़ रहे थे। उस्मान साहब को आते हुए एक सिपाही देखकर कहता है कि सिपाहियों तुर्क आ रहे हैं। ये सुनने के बाद किले के अंदर तमाम ही सिपाही अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लेते हैं और किले का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। उनकी तमाम हरकत को जेर कुताई तुर्गुत साहब भी वहीं खड़े होकर देख रहे थे। फिर तुर्गुत साहब आगे आते हैं और कहते हैं कि अब फर्ज के लायक बनने का वक्त आ चुका है। वो सिपाहियों पर हमला करने ही लगते हैं कि इतने में हम देखते हैं कि अलोफ और वालिदा सुल्तान भी वहाँ पर आ जाते हैं। अलोफ भी अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने सिपाहियों से पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद जेर कुताई तुर्गुत साहब अपने चेहरे जाहिर कर देते हैं। फिर तुर्गुत साहब अलोफ से कहते हैं, अलोफ मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर आऊंगा। अलोफ भी इस पर काफी गुस्सा करता है। उधर वालिदा सुल्ताना भी अपना नेजा पकड़कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद इस्माइल सुल्ताना के तमाम सिपाही भी अपनी अपनी तलवार
तलवारें निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें सुल्ताना अलोफ को कहती है, मैंने तुमसे कहा था अलोफ, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम हार जाओगे। और इस तरह इसमें सुल्ताना और उसके तमाम सिपाही अलोफ और उनके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गुस साहब और जेर कुताई भी उनका साथ देते हैं। तमाम तुर्क सिपाही बहुत ही जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। उनके साथ साथ ही वो दीवारों पर तैनात तीर अंदाजों को भी निशाना बनाते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई का आगाज हो जाता है। और इस तरह ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है। उसके बाद जेर कुताई अपना फर्ज पूरा करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ ही बढ़ने लगता है। जैसे वो दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाता है, इतने में बाज़ंतीनी सिपाही जेर कुताई को आकर पकड़ लेते हैं और जेर कुताई पर हमलावर हो जाते हैं। दरवाजा खुला हुआ था और उस्मान साहब उनके तमाम सिपाही बड़ी तेजी से खुले हुए दरवाजे की तरफ ही बढ़ रहे थे और किले पर तैनात बाकी तीर अंदाज उस्मान साहब उनके सिपाहियों पर तीरों से हमला कर रहे थे। किले के अंदर जब जेर कुताई बाकी सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होता है तो किले का एक सिपाही आकर दरवाजे को बंद कर देता है और इस तरह उस्मान साहब और उस्मान साहब के बाकी सिपाही किले के अंदर दाखिल नहीं हो पाते और उस जगह पर फंस जाते हैं। जबकि किले के ऊपर तैनात बाकी तीर अंदाज उस्मान साहब और उनके सिपाहियों पर मुसलसल तीर बरसा रहे थे। अदर जेर कुताई भी देखता है कि दरवाजा तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो बहुत से सिपाही उस पर हमला कर देते हैं और जेर कुताई उनका सामना करता है। उन सिपाहियों को खत्म करने के बाद दोबारा से जेर कुताई जब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो एक सिपाही भागता हुआ आता है और जेर कुताई के पेट के अंदर तलवार खुंसा देता है। उसके बाद हम अलगन खातून को देखते हैं जो कि दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। जब वो जेर कुताई की इतनी बुरी हालत देखती है तो वो जेर कुताई की तरफ ही बढ़ने लगती है, लेकिन जेर कुताई उसे रोकते हुए कहता है, अलगन खातून वतन के लिए दरवाजे को खोलो। तो अलगन खातून रोते हुए जेर कुताई को छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाजे को खोलने लग जाती है, लेकिन इसी दौरान जेर कुताई काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। उसके बाद किले के बाहर जब उस्मान साहब उनके सिपाहियों पर किले के ऊपर से तीरों से हमले किए जा रहे थे तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, सिपाहियों अब हमें दरवाजा तोड़ना होगा। उसके बाद उस्मान साहब और उनके सिपाही एक दफा तो पीछे हट जाते हैं। अंदर जेर कुताई पूरी हिम्मत से दुश्मनों के साथ लड़ रहा था और किसी को भी अलगन खातून की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा था। इसी दौरान अलगन खातून भी वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। उस्मान साहब जब अलगन खातून को दरवाजा खोलते हुए देखते हैं तो माशाअल्लाह कहते हैं और अपनी पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह उस्मान साहब और उनके तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए किले के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।